राधा स्वामी जी, बाणी बाणी जगजीवन दास जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है प्रेम और भक्ति क्या है। प्रेम और भक्ति के द्वारा परमात्मा को किस प्रकार से पाया जाता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। जो ना काबे में है महदूद न बुतखाने में, हाय वो और एक उजड़े हुए काशाने में, मिलती है उम्रे अवध इश्क के मैखाने में। ए अज़ल तू भी समा जा मेरे पैमाने में, हरमो दैर में रिंदों का ठिकाना ही न था, वो तो ये कहिए अमाम मिल गई मैखाने में। प्रेम का मार्ग मस्ती का मार्ग है। भक्ति अर्थात एक अनूठे ढंग का पागलपन। तर्क नहीं, तर्क सरणी नहीं, प्रीति का एक सेतु। बुद्धि से तलाश नहीं होती परमात्मा की, हृदय से होती है। बुद्धि से जो खोजते हैं, खोजते बहुत, पाते कुछ भी नहीं। हृदय से खोजो भी, सिर्फ पुकार उठे, सिर्फ प्यास उठे, जहाँ बैठे हो वहीं परमात्मा का आगमन हो जाता है। प्रेमी को खोजने नहीं जाना पड़ता, परमात्मा खोजता हुआ चला आता है। भक्ति के शास्त्र का ये सबसे अनूठा नियम है। जगजीवन जी के सूत्र इस नियम से ही शुरू होते हैं। लेकिन ये बात बड़ी उल्टी है। ज्ञानी खोज खोज कर भी नहीं खोज पाता और भक्त बिना खोजे परमात्मा को खोज लेता है। इसीलिए बात थोड़ी बेबूझ है, दीवानगी की है, पागलपन की है। पर प्रेम पागलपन का ही निचोड़ है। जो ना काबे में है महदूद ना बुतखाने में, खोजने वाले जाएंगे कहाँ? या मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे, खोजने वाला जाएगा ही बाहर। खोज का मतलब ही होता है बाहर, बहिर यात्रा। खोजने वाला चारों दिशाओं में भटकेगा, जमीन में खोजेगा, आकाश में खोजेगा। जो ना काबे में है महदूद ना बुतखाने में, और जो ना मंदिर में सीमित है और ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, उसे तुम कैसे खोजोगे काबा में कैलाश में? उसे खोजने गए, उसी में भूल हो गई। उसे खोजने गए, उसमें ही तुमने पहला गलत कदम उठा लिया। खोजने तो उसे जाना पड़ता है जो कहीं महदूद हो, कहीं सीमित हो, जो किसी दिशा में अवरुद्ध हो, जिसका कोई पता ठिकाना हो, जिसकी तरफ इशारा किया जा सके कि ये रहा, अंगुली उठाई जा सके। परमात्मा तो सब जगह है, इसीलिए उसका कोई पता तो नहीं है, न उत्तर न दक्षिण न पूर्व। परमात्मा पूर्व में नहीं है, पूर्व परमात्मा में है। न परमात्मा पश्चिम में है, पश्चिम परमात्मा में है। परमात्मा वहाँ नहीं है, परमात्मा यहाँ है। तुम परमात्मा को खोजने जाते हो, उसी में भटक जाते हो, क्योंकि तुम परमात्मा में हो। जैसे चली मछली सागर की खोज में, और सागर में है मछली, खोज ही भटकाएगी, खोज ही ना पहुँचने देगी। जो ना काबे में है महदूद ना बुतखाने में, हाय वो और एक उजड़े हुए काशाने में। जिस दिन उससे मिलन होता है, उस दिन बड़ी हैरानी होती है। जो सुंदर से सुंदर मंदिरों में नहीं पाया जिसे, परंपरा से पूजित तीर्थों में नहीं पाया जिसे, उसे अपने टूटे घर में पाया। हाय वो और एक उजड़े हुए काशाने में। अपने इस छोटे से घर में पाया उसे। उस दिन भरोसा नहीं आता, विश्वास नहीं आता कि जिसे हम खोजने चले थे वह खोजने वाले में ही छिपा था। और जब हम खोजते थे तब तक हम भटकते थे। प्रेमी खोज छोड़ देता है। प्रेमी सिर्फ पुकारता है, जैसे छोटा बच्चा रोता है। खोजने जाए तो कहाँ जाए, असहाय भी है, अभी चल भी तो नहीं सकता।
और आदमी इतना ही असहाय है। परमात्मा की यात्रा पर चलने वाले पैर हमारे पास कहाँ, सामर्थ्य कहाँ, शक्ति कहाँ। ये अहंकार ही है जो तुमसे कहता है कि खोजो तो मिल जाएगा। ये अहंकार ही है जो तुम्हें भरमाता है, भटकाता है। रो, भक्त कहता है, खोजो मत, पुकारो। जैसे छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा ही पुकारता है, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कैसे। ना जाने की सामर्थ्य है, ना उठने की सामर्थ्य है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी चली आती है। फिर माँ और बच्चे में तो थोड़ी दूरी भी है, उतनी भी दूरी तुम में और परमात्मा में नहीं है। तुम जिसे खोजने चले हो वह तुम्हारा स्वरूप है। गहन पुकार, तीव्र पुकार बस तुम्हारे ही प्राणों को छेद जाती है, बिजली की कौंध की भांति। और इसी टूटे घर में, इसी खंडहर में, जिसे तुमने कभी मंदिर की तरह सोचा भी न था, और तुम्हारे तथाकथित साधु संत तो तुम्हें इस शरीर की निंदा सिखा रहे हैं। वे तो कह रहे हैं इसी शरीर के कारण तुम भटक गए हो, और जिन्होंने जाना है उन्होंने इसी शरीर में उसे जाना है। फिर ये शरीर कैसा ही हो, काला हो या गोरा हो, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, भेद नहीं पड़ता। इसी में छिपा है, इसी टूटे घर में छिपा है। चैतन्य उसका ही दूसरा नाम है। तुम्हारे भीतर जो दिया जल रहा है होश का, यह उसकी ही उपस्थिति है। मिलती हैं उम्रें अवध इश्क के मैखाने में। ये प्रेम की मधुशाला में जो प्रविष्ट होता है वही इसका राज, इस राज को समझ पाता है, और उसे ऐसी उम्र मिल जाती है जिसका कोई अंत नहीं। उसे शाश्वतता मिल जाती है, अनंतता मिल जाती है। उसे अमृत तत्व मिल जाता है, अमृतस्य पुत्रः। उसे अनुभव होता है कि मैं अमृत का ही बेटा हूँ, कि मैं उसे से ही आया हूँ, वही हूँ और उसी तरफ जा रहा हूँ। उसी में हूँ, उसी का हूँ। भटकूँ तो भी उसी में भटक रहा हूँ, भूल जाऊँ तो भी उसी में हूँ। बिल्कुल याद न रहे तो भी उससे दूर जाने का उपाय नहीं है। मिलती है उम्रे अवध इश्क के मैखाने में, ए अज़ल तू भी समा जा मेरे पैमाने में। भक्त के प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि मौत को भी उसमें डुबा लेता है। मौत समाप्त हो जाती है, उसके प्रेम में ही मौत मर जाती है। प्रेम एकमात्र स्वर है शाश्वतता का। प्रेम एकमात्र अनुभव है अमृत का। हरमो दैर में रिंदों का ठिकाना ही न था। मंदिर में और मस्जिद में मतवालों के लिए जगह ही न थी। वहाँ तो होशियार अड्डा जमा कर बैठ गए हैं। वहाँ तो चालबाज, चतुर चालाक पंडित पुरोहित, ध्यानी मालिक होकर बैठ गए हैं। हरमो दैर में रिंदों का ठिकाना ही ना था। वहाँ पियक्कड़ों को कौन घुसने दे, वहाँ प्रेमियों को कौन घुसने दे। वहाँ तो प्रार्थनाएं भी औपचारिक हो गई हैं। उन प्रार्थनाओं से अब आंसू पैदा नहीं होते। वहाँ तो पूजा भी जड़ हो गई है। पैर नाचते नहीं, हृदय में नृत्य नहीं होता। आरती उतरती है, आदमी अछूता का अछूता रह जाता है। फूल चढ़ जाते हैं, प्राणों का फूल अनचढ़ा रह जाता है। पाखंड हो रहा है, प्रार्थना नहीं हो रही है। प्रार्थना तो प्रेम में ही हो सकती है, और प्रेम के कोई नियम नहीं होते। प्रेम की कोई मर्यादा नहीं होती। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम के कोई बंधे हुए ढंग नहीं होते। प्रेम तो सहज होता है, स्वस्फूर्त होता है। हरमो दैर में रिंदों का ठिकाना ही ना था। वो तो ये कहिए अमाम मिल गई मैखाने में। वह तो ये गनीमत समझो कि कभी कभी कोई मधुशाला भी होती है। मंदिरों और मस्जिदों के इस उपद्रव में कभी कभी कोई मधुशाला भी होती है। खैर समझो, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई मीरा, कभी कोई जगजीवन, कभी कोई कबीर, कभी कोई क्राइस्ट, कभी कोई कृष्ण, कभी कभी
ज़मीन तो मंदिरों मस्जिदों से भरी है, लेकिन कभी कभी यहाँ कोई मधुशाला भी हो जाती है। वहीं शरण मिल जाती है, वहीं दीवाने बैठकर रो लेते हैं और पा लेते हैं। वहीं दीवाने बैठकर गा लेते हैं और पा लेते हैं। वहीं दीवाने बैठकर मस्त हो लेते हैं और परमात्मा परमात्मा आ जाता है। कहीं जाना नहीं पड़ता। आज तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलमस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने में। एक बार तुम पागल होने की हिम्मत तो जुटाओ, भरे तो तुम्हारी आंखें आंसुओं से, भरे तो तुम्हारा हृदय पुकार से, प्यास से, और कर देगा वह तुम्हें मस्त। आज तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलमस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने में। और तुम्हारे हृदय के प्याली में जिस दिन उसकी निगाहें पड़ेंगी, पुकारो तो सही, रो तो सही, गुनगुनाओ तो सही, नाचो तो सही, नियम तो छोड़ो, मर्यादा तो तोड़ो। थोड़ी सहज स्फूर्त, स्वाभाविक, ना हिंदू ना मुसलमान ना राधा स्वामी ना गैर राधा स्वामी, ना ईसाई ना जैन ना बौद्ध, बस आदमी, बस उतना काफ़ी है, उतना पर्याप्त है। एक असहाय शरण भाव कि मेरे खोजे से कुछ भी ना होगा, अब तू मुझे खोज। मैं तो चलता रहा, चलता रहा और चलता रहा। जीवन जीवन बीत गए, 1 इंच भी यात्रा पूरी नहीं हो सकी। अब तो बैठ गया थक कर, अब तू ही हाथ बढ़ा। यही भक्ति की बुनियादी आधार है, परमात्मा खोजे भक्त को। आप देखें तो सही रवते मोहब्बत क्या है, आप देखें तो सही रवते मोहब्बत क्या है, अपना अफसाना मिलाकर मेरे अफसाने में। ये प्रेम का राज, ये प्रेम का रहस्य, ये प्रेम का रस, स्वाद क्या है देखें तो सही। और ऐसे दीवानों, जगजीवन जैसे दीवानों के पास अगर तुम्हें बैठना हो जाए, तो ज़रा उनकी कहानी में अपनी कहानी मिला लेना, उनके गीत में अपना गीत डुबा देना, उनके प्रेम में अपने प्रेम को मिला लेना, उनके साथ नाच उठना, उनके साथ गा उठना। आप देखें तो सही रवते मोहब्बत क्या है, अपना अफसाना मिलाकर मेरे अफसाने में। और जब कोई ऐसी मधुशाला जागती जीती, जब कभी कोई ऐसा अलमस्त फ़कीर नाचता गाता, जब कहीं मधुक पर मधु कलश ढाले जाते हैं, तो तुम ये मत समझो कि भक्त ही पाते हैं। मंदिरों और मस्जिदों में बैठे हुए पुजारी और पंडित भी तड़फते हैं, आ नहीं पाते, क्योंकि उनके न्यस्त स्वार्थ वहाँ अटके हैं, उनके सारे स्वार्थ वहाँ जुड़े हैं। हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन ईर्ष्या तो जगती है, जलन तो पैदा होती है। उस जलन का लक्षण क्या है कि वह इस तरह की मधुशालाओं का विरोध करते हैं। नहीं तो क्या पड़ी है, दूसरे यूट्यूब चैनल वालों को मेरे विरोध की क्या पड़ी, इन कबीर पंथियों को मेरे विरोध की क्या पड़ी, इनका मुझसे क्या लेना देना। मैं अपना गीत गाऊंगा, विदा हो जाऊंगा, वे अपना काम करें। नहीं, लेकिन वे बड़े बेचैन हैं, मुझे सुनते भी हैं और फिर भी मेरे से ईर्ष्या भी हो रही है, कुछ घट रहा है और वे चूके जा रहे हैं। इतना साहस भी नहीं कि जीवन के छोटे मोटे स्वार्थों को छोड़कर मुझे पूरी तरह सुन सके। और मुझे इतना पता है, अगर कोई व्यक्ति एक बार वीडियो चालू कर ले, फिर उसका कहीं और जाना मुश्किल है। ये मैं पाता हूँ, ये ऐसा होता ही है, हो ही जाएगा। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम आपसे कुछ पूछना तो चाहते हैं, मगर हम पूछें तो पूछे कैसे, 1000 बाधाएं हैं। हमारे जो अहंकार को चोट लगती है कि तू इतनी छोटी उम्र का बच्चा और हम इतनी 75 साल के बूढ़े, हम ये नहीं समझ पाते कि तूने ऐसा क्या किया। देखो भैया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैं तो बस समर्पित हो गया। मैंने बस पकड़ छोड़ दी, उसने मुझे खींच लिया। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि पकड़ भी मुझसे छुड़वाई गई, मैंने तो पकड़ भी नहीं छोड़ी।
ये कहना भी पूरी तरह से गलत बात होगी कि मैंने पकड़ छोड़ी। वो परमात्मा मुझे अपने में समा लेना चाहता था, उसने समा लिया, पकड़ भी उसने ही छुड़वाई। हस्बे मय में तेरा ए शेख भरम खोल दिया। और वह जो शराब की निंदा कर रहा है मंदिर में बैठकर पुजारी, उसकी शराब की निंदा नहीं, उसका भरम खोल दिया है। तू तो मस्जिद में है, नियत तेरी मैं खाने में, मशवरे होते हैं जो शेखो विरहमन में जिगर, रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैं खाने में। वे जो मशवरे हो रहे हैं अस्तित्व में, जहाँ पहुँचे हुए लोगों के वार्तालाप हो रहे हैं, जहाँ बुद्ध और महावीर, जहाँ कृष्ण और क्राइस्ट, जरस्तुस्त और मोहम्मद और उनके बीच जो मशवरे हो रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही है, वे प्रेम में जो डूब जाते हैं, रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैं खाने में, वे अपनी मधुशाला में ही बैठे बैठे सब पा लेते हैं। सारे बुद्धों का सार उन पर बरस जाता है। ऐसे ही एक संत पुरुष जगजीवन के वचनों में हम उतरते हैं। साईं जब तुम मोहे विसरावत, जगजीवन जी कहते हैं, ये मैं तुमसे कह दूं, परमात्मा से कह रहे हैं वह, कि यह मैं तुमसे कह दूं कि तुम जब मुझे विसार देते हो तब ही मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। ये बड़े मज़े की बात जगजीवन जी कह रहे हैं कि जब तुम मुझे विसार देते हो तब ही मैं भूल जाता हूँ तुम्हें, याद रखना। जब तुम मुझे याद कर लेते हो तब मैं तुम्हें नहीं भूल पाता हूँ। परमात्मा की बात कर रहे हैं वे, परमात्मा से कह रहे हैं कि जब तुम मुझे याद कर लेते हो तब मैं तुम्हें नहीं भूल पाता, जब तुम मुझे विसार देते हो तब मैं भूल जाता हूँ। सब तुम्हारे साथ है, याद करो तो तुम याद कहते हो मुझे, भूल जाओ तो मैं भूल जाता हूँ। मैं इतना असहाय हूँ कि याद भी मेरे बस में नहीं, इतनी भी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें याद करूं। खोजने की बात तो छोड़ो, रूंकर तुम्हें भुलाए, इतनी भी मेरी शक्ति नहीं है। वह तो जब कभी तुम मुझे याद आ जाते हो तो मैं जानता हूँ परमात्मा कि ज़रूर तुमने मुझे याद किया होगा, नहीं तो तुम मुझे याद भी आ सकते थे, इसका मुझे भरोसा नहीं है। और जब मैं भूल जाता हूँ तब मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे विसरा दिया। ये प्रीति भरा उल्हाना देखा, ये सिर्फ भक्त ही हिम्मत कर सकता है। ये शिकायत देखी, ये प्रार्थना भरी शिकायत देखी तुमने, ये निर्भय निवेदन देखा, ये समर्पण की अंतिम पराकाष्ठा देखी। सब छोड़ दिया, सब, प्रार्थना भी, सिमरन भी। साईं जब तुम मोहे विसरावत, हे मेरे मालिक जब तुम मुझे भुला देते हो, भूल जात भोजाल जगत माम, तभी मैं संसार में उलझ जाता हूँ। ध्यान रखना, दोष तुम्हारा है, मेरा नहीं, मैं तो अबूझ। बच्चा अगर खो जाए मेले में तो दोष किसका है, बच्चे का कि उसकी माँ का कि उसके पिता का? ज्ञानी की ये हिम्मत नहीं है, ज्ञानी की अकड़ है। ज्ञानी कहता है कि अगर मैं तुझे भूल गया तो मैं भूल गया। गौर करें, मैं भूल गया, समझना। ज्ञानी कहता है मैं भूल गया हूं तुझे, याद करूंगा, खोजूंगा, तपश्चर्या करूंगा, व्रत नियम उपवास साधूंगा, साधना और एक दिन सिद्धि होगी। मैं ही तुझे याद करूंगा, मैं ही तुझे पाऊंगा। भक्त कहता है ना तो मैं तुझे पा सकता, ना तुझे याद कर सकता, इतना जानता हूं कि कभी कभी जरूर तू मुझे याद करता होगा, क्योंकि अनायास ना मालूम किस ओर किस किनारे से तेरी याद मेरे भीतर आ जाती है। मुझे कोई कारण मेरे भीतर नहीं दिखाई पड़ता, मेरे भीतर कोई जड़ नहीं दिखाई पड़ती जिसमें से वह सुरती पैदा होती है। लगता है कहीं तेरे तरफ से आती है। यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम, तक रहा हूं दूर से मंजिल को मैं, मंजिल मुझे मेरी तो हालात ऐसी है। यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, ऐसी मेरी दिशा है।
हिल डुल भी नहीं सकता। मेरी सामर्थ्य इतनी छोटी है। एक छोटी बूंद सागर की तलाश पर निकले भी तो क्या निकले, ना मालूम किन मरुस्थलों में खो जाएगी। बूंद की सामर्थ्य क्या है सागर की खोज करे, ये तो सागर ही उठा ले तो उठा ले। यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं न हटते हैं कदम, तक रहा हूं दूर से मंजिल को मैं, मंजिल मुझे। देखता रहता हूं टकटकी बांधे, लेकिन फासला ऐसा लगता है कि अंतहीन, अनंत। मैं पहुंच सकूंगा इतनी यात्रा कर दूर के तारे तक, ये मेरी सामर्थ्य नहीं, ये मेरा बस नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी तू बड़े पास से सुनाई पड़ता है। यादें जाना भी अजब रूह, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। मर गए नाकामे मोहब्बत मेरी तकसीर मुआफ, जीस बन बन कर मेरे हक में कज़ा आती है। हृदय के बिल्कुल पास से, इतने पास से कि हृदय के भीतर से कोई आवाज आती है, भर लेती है मुझे, आलिंगन में ले लेती है। कोई गंध चिटका जाता है मुझ पर, कोई गीत बरसा जाता मुझ पर। यादें जाना भी अजब रूह फजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। मगर कभी कभी ऐसा होता है, जरूर तेरे कारण होता होगा, मेरे कारण होता तो सदा कर लेता। समझना इस बात को, अगर मेरे बस में होता तो 24 घंटे कर लेता। तेरी याद भी है हे प्यारे, तेरी याद भी, यादें जाना भी अजब रूह फजा आती है। यह भी एक रहस्य है, कब आती है कब नहीं आती, क्यों आती है क्यों नहीं आती। कभी तो चाहता हूं और नहीं आती, और कभी ना चाहे उतर आती है अनायास। भक्त हैरान होता है, भक्त सदा आश्चर्य विमुग्ध होता है। कभी ऐसा प्रसाद बरसता है उस पर कि ये तो सोच भी नहीं सकता कि ये मेरे प्रयास का परिणाम है। कोई तालमेल नहीं, प्रयास इतना छोटा है और प्रसाद इतना बड़ा है कि इसमें संबंध जुड़ता नहीं, कार्य कारण का संबंध नहीं जुड़ता। भक्त की चेष्टा ना कुछ, बूंद जैसी, और भक्त की उपलब्धि सब कुछ, महासागर जैसी। इसमें कुछ संबंध नहीं है कार्य कारण का। कुछ मैंने पुकारा इसीलिए तू मुझे मिल गया, ऐसी भूल भरी बात भक्त नहीं कह सकता। मर गए नाकामे मोहब्बत मेरी तकसीर मुआ, जीस बन बन के मेरे हक में कज़ा आती है। मौत भी आती है तो भी मेरे हक में जीवन बन जाती है। दुख भी आता है तो मेरे हक में सुख बन जाता है। कांटा भी चुभता है तो माँ मालूम कौन किस चमत्कार से उसे फूल बना जाता है। भक्त के जीवन में दुर्घटनाएं भी सौभाग्य होने लगती हैं। इसलिए भक्त कहता है, ये मेरे किए नहीं हो रहा है, सब तेरा है। साईं जब तुम मोहे बिसरावत, भूल जात भोजाल जगत माम, मोहे नाही कछु भावत। कहते हैं सब भूल भाल जाता हूँ, स्मरण ही नहीं आता, परमात्मा की सुध भी नहीं उठती, सत्य का विचार भी नहीं जगता। ऐसे भटक जाता हूँ जैसे तुझसे कोई पहचान ही नहीं। मगर दोष तेरा है, ये हिम्मत भक्त की है, ये हिम्मत त्यागी की, तपस्वी की, ज्ञानी की नहीं है। ये हिम्मत भक्त की है, ये हिम्मत प्रेमी की है कि दोष तेरा है। तू तो बड़ा है, तू तो रहमान है, रहीम है। हम भूलें भी तो तू तो मत छोड़, हम हाथ भी छोड़ दें तो तू तो हाथ पकड़े रख। हम अंधेरे में खो भी जाएं तो तू तो हमारा पीछा कर सकता है। हम तेरी तरफ पीठ कर लें, लेकिन तुझे कौन रोकता था कि सामने आकर खड़ा ना हो जाए। जानी परत पहचान होत जब, चरण शरण ले आवत। लेकिन ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब पहचान होगी, जब प्रसाद बरसेगा तब समझ में आएगी ये बात कि अपने प्रयास की क्या सामर्थ्य, क्या औकात। जैसे कोई चम्मच से सागर को खाली करने में लगा हो, ऐसे हमारे प्रयास हैं। और एक दिन सागर खाली हो जाए तो क्या तुम समझोगे कि तुम्हारी चम्मच के खाली करने से खाली हो गया। जानी परत पहचान होत जब, चरण शरण ले आवत।
ये बात जगजीवन कहते हैं। तुम तब समझ पाओगे जो मैं कह रहा हूँ, जब पहचान होगी तब तुम पाओगे अपना किया तो रंच मात्र था और जो मिला है वह अपार है। कोई संबंध हमारे कृत्य में और हमारी उपलब्धि में नहीं है। साधना और सिद्धि में कोई संबंध नहीं है। इसलिए भक्ति कहती है, प्रयास से नहीं मिलता परमात्मा, प्रसाद से मिलता है, उसकी ही अनुकंपा से मिलता है। जब वह तुम्हें चरण में ले लेता है, जब अचानक वह तुम्हें झुका लेता अपनी शरण में, तुम्हारे झुकने से तुम न झुकोगे। इस संबंध में एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझ लेना उपयोगी होगा। तुम जो भी करोगे उससे तुम्हारा अहंकार ही बढ़ेगा। जो भी बेशर्त उपवास करोगे तो अहंकार बढ़ेगा, योग साधोगे तो अहंकार बढ़ेगा। तुम जो भी करोगे तुम ही तो करोगे ना। तुम्हारे करने से तुम्हारा कर्ता पुष्ट होगा। तुम अगर अकर्ता होकर भी बैठ जाओगे, तुम कहोगे मैं कुछ नहीं करता, तो भी कर्ता पुष्ट होगा भीतर से। तुम कहोगे कि देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं अकर्ता हो गया हूं, लेकिन मैं बनेगा। इस मैं के बाहर जाने का उपाय क्या है? और समस्त धर्मों ने कहा है, मैं के जो बाहर गया वही परमात्मा में गया। इस मैं के बाहर जाने की विधि क्या है फिर? क्योंकि जो भी हम करेंगे उससे मैं ही मजबूत होगा अनिवार्य रूपेण। निरअपवाद कुछ भी करो, अकर्म भी करो, अक्रिया भी साधो, शांत होकर बैठ जाओ, मौन करो, ध्यान करो, लेकिन जो भी तुम करोगे वह तुम्हारे कर्ता भाव को मजबूत करेगा। और तुम्हारा कर्ता भाव ही तो अहंकार है। तो फिर उपाय क्या है? भक्त कहता है, उस पर छोड़ो, उसे करने दो। जे राज करायता तेरी उपमा, जे भीख मंगायता क्या कट जाए। तुम कह दो कि ये रहा मैं, तू कर। तुम प्रतीक्षा करो, प्रयास नहीं प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना का क्या अर्थ है? प्रार्थना का अर्थ है कि हे परमात्मा तू कुछ कर। प्रार्थना का सार सूत्र इतना ही है, मेरे किए सब अनकिया हो जाता है, मैं करता हूं तो गलत हो जाता है, ठीक भी करता हूं तो गलत हो जाता है, दान भी देता हूं तो लोभ के कारण देता हूं, ऐसी मेरी मुसीबत है। दया भी करता हूं तो अहंकार मजबूत होता है। जो भी मैं करूं उसी में भूल हो जाती है, क्योंकि मेरा मैं पीछे से आ जाता है। मैं की छाया विषाक्त कर देती है मेरे कृत्य को। इसीलिए अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे करूं? सब विधि विधान व्यर्थ है। अब तू कुछ कर परमात्मा। ये प्रार्थना है। जानी परत पहचान होत जब चरण शरण ले आवत। और तब वह अपूर्व घटना घटती है। अज्ञात हाथ आते हैं और झुका लेते हैं। एक अज्ञात किरण उतरती है और अंधेरे को तोड़ जाती है, जन्मों जन्मों के अंधेरे को। एक अज्ञात बाढ़ आती है और बहा ले जाती है सब कूड़ा करकट, छोड़ जाती है निश्चल पवित्र शुद्ध चैतन्य पीछे। जब पहचान होत है तुमसे सुरत सुरत मिलावत। और जब तुमसे पहचान होती है तब मेरी सुरती और तुम्हारी सूरत एक ही बातों के दो नाम हैं। सुरती का अर्थ होता है मेरा स्मरण, मेरी स्मृति, तुम्हारी याददाश्त। जब तुमसे पहचान होती है तब मेरे भीतर तुम्हारी याद और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी सूरत, इनमें भेद नहीं रहता। मेरी सुरती तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सूरत मेरी सुरती। मेरी नज़र से तेरी जुस्तजू के सदके में ये एक जहां ही नहीं सैकड़ों जहां गुजरे। हजूमे जलवा में परवाज़े शौक क्या कहना, कि जैसे रूह सितारों के दरमियां गुजरे। बस ज़रा साथ एक झलक और आत्मा आकाश में उड़ने लगती है। हजूमे जलवा में परवाज़े शौक क्या कहना। फिर ऐसी हिम्मत आती, फिर ऐसा साहस उठता है, फिर आदमी चांद तारों के पास उड़ता है। जो छोटी मोटी बदलियों के भी पार नहीं जा सकता था, वह अनंत आकाश को पार कर जाता है।
मेरी नज़र से मेरी जुस्तजू के सदके में ये एक जहां ही नहीं सैकड़ों जहां गुजरे। तेरी आंख से आंख भर मिल जाए कि एक जहां नहीं सैकड़ों जहां गुजर जाते हैं। पल भर में अनंत काल बीत जाता है, एक क्षण शाश्वत हो जाता है। हजूमे जलवा में और तेरे उस प्रसाद में, तेरे उस रहस्यपूर्ण अनुग्रह में परवाज़े शोक क्या कहना। ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस इस ना कुछ में उठता है कि बूंद सागर होने का रस लेने लगती है। ऐसे पंख फैलते हैं कि जैसे रूह सितारों के दरमियां गुजरे, फिर कुछ चिंता नहीं रह जाती। फिक्रे मंजिल है ना, होशे ज़्यादा ए मंजिल मुझे, जा रहा हूँ जिस तरफ ले जा रहा है दिल मुझे। फिर कोई चिंता नहीं मंजिल कहाँ है, कोई फिक्र नहीं, तेरी आंख से आंख मिली कि मंजिल मिली। फिक्रे मंजिल है ना, अब कुछ चिंता नहीं कि कहाँ है मंजिल, कहाँ है गंतव्य, और ना इस बात की चिंता कि मैं ठीक रास्ते जा रहा हूँ कि नहीं। ये मज़े की बात समझना, ये गहरी बात पकड़ना। फिक्रे मंजिल है ना, होशे ज़्यादा ए मंजिल मुझे। अब कौन फिजूल की बकवास में पड़े कि ठीक चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ, कि ठीक दिशा में चल रहा हूँ कि गलत दिशा में चल रहा हूँ। एक बार उसकी नज़र नज़र में पड़ी, आज तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलमस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने में। एक बार उसकी नज़र में नज़र पड़ी, एक बार पहचान हुई, फिर सभी दिशाएं उसी से भरी हुई हैं और सभी रास्ते उसी के हैं। फिर संसार ही निर्वाण है, फिर देह ही आत्मा है। फिर तुम जहाँ हो वहाँ ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। फिर दुर्भाग्य नहीं है, फिर सौभाग्य ही सौभाग्य है। जा रहा हूँ जिस तरफ ले जा रहा है दिल मुझे, बस फिर तुम्हें पता चला सुराग मिला हृदय का। जब पहचान होत है तुमसे सुरती सुरती मिलावत, जो कोई चाहे कि करो बंदगी बपूरा कौन कहावत। उस बेचारे को क्या हम कहें, उस पर दया आती है जो सोचता है कि जो कोई चाहे कि करो बंदगी, कि मैं प्रार्थना करूँगा, कि मैं बंदगी करूँगा, वह बेचारा दया का पात्र है। बंदगी परमात्मा करवाए तो होगी, परमात्मा आएगा और झुकाएगा तो। प्राचीन शास्त्र कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है गुरु उपस्थित हो जाता है, जब भक्त तैयार होता है परमात्मा आकर उसे घेर लेता है। और भी एक अनूठा सूत्र सूफी फकीरों के पास है। वे कहते हैं जब तुम्हारे मन में परमात्मा की तलाश उठे, जब तुम परमात्मा को खोजने की आकांक्षा से भरो, तो समझ लेना कि उसने तुम्हें चुन लिया है, नहीं तो ये प्यास ही ना उठती। जब तुम तैयार हो जाओ तो उसका अर्थ केवल इतना ही हुआ कि उसने तुम्हें तैयार किया है। यही जगजीवन जी कह रहे हैं, जो कोई चाहे कि करो बंदगी बपूरा कौन कहावत। उस बेचारे को हम क्या करें, दया का पात्र है। बंदगी कभी किसी ने की है, प्रार्थना कभी किसी ने की है, प्रार्थना हो जाती है कि नहीं जाती। कृत्य नहीं है, प्रयास नहीं है, प्रार्थना विधि नहीं है। जैसे प्रेम हो जाता है ऐसे ही प्रार्थना हो जाती है। चाहत खींची शरण की राहत, उसकी मर्जी पर सब है। चाहत खींची शरण ही राखत, वह चाहता है तो खींच कर अपने चरणों में रख लेता है। लाख भागो भाग नहीं पाते, लाख दूर जाओ और दूर नहीं जा पाते। कहाँ जाओगे, सब तरफ वही तो है और तो नहीं है। भक्त कहता है कि आबाद करो तो तुम, बर्बाद करो तो तुम, सारी जिम्मेवारी तुम्हारी। भक्त अपना सारा उत्तरदायित्व परमात्मा पर छोड़ देता है। यही समर्पण है। शरहे नैरंगी ए असबाब कहाँ तक कीजे, मुख्तसर ये कि हमें आपने बर्बाद किया। और क्या चाहिए समरिया ए तस्की ए दोस्त, एक नज़र दिल की तरफ देख लिया शाद किया। जब चाहा और एक नज़र हमारे दिल की तरफ देखा तब शाद किया। तब उत्सव बरस गया, तब आनंद के फूल खिल गए,
तब बसंत आ गया, और जब नज़र फेर ली तब बर्बादी छा गई। पतझड़ हो गया, अंधेरी रात उतर आई। वसल से शाद किया, हिज्र से निषाद किया। कभी मिला लिया अपने में और खूब मस्त किया, और कभी दूर कर दिया अपने से, बिरह में तड़पाया और बड़ी अंधेरी रातें दी। उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया। भक्त कहता है कि बर्बादी तो तुम्हारे हाथ पाता हूँ, और आबादी तो तुम्हारे हाथ पाता हूँ। एक बात तय है कि मैं नहीं हूँ और तुम हो, लेकिन जिस दिन कोई इतनी सरलता से कह देता है कि मैं नहीं हूँ तुम हो, उसी दिन जीवन रूपांतरित हो जाता है। उसी दिन से तुम्हारे जीवन में एक नया सूत्रपात होता है, एक नई किरण उतरती है, एक नया प्रभात, एक सूर्योदय हो जाता है। हूँ अजान अज्ञान अहो प्रभु, तुम ते कह के सुनावत। कह रहे हैं कि ये भी जो मैं कह रहा हूँ ये भी मेरा अज्ञान ही है, क्योंकि तुम तो जानते ही हो, तुमसे कहना क्या। अज्ञान हूँ, अजान हूँ, नहीं तो ये भी क्या कहना है। जग जीवन पर करत हो दया, तो हिते नहीं विसरावत। और ये भी तुम्हारी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये भी तुम्हारी कृपा है। तुमने मुझे नहीं विसराया, तुम्हारी इसलिए याद आ रही है, इसलिए तुम्हारी याद कात धारा बह रही है, इसलिए नहा रहा हूँ इस गंगा में, इसलिए तुम्हारी चर्चा कर रहा हूँ। ये चर्चा भी तुम ही करवा रहे हो, नहीं तो मैं अज्ञानी, मैं अजान, मैं क्या कहूँगा। जगजीवन के पास सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे, दीवाने, प्रेमी, भक्त। वह ये कह रहे हैं कि इनसे जो मैं कह रहा हूँ वह वही जो तुम मुझसे कहलवा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम कह रहे हो। गलती हो तो तुम्हारी, ठीक हो तो तुम जानो। ऐसे पूर्ण समर्पण का नाम भक्ति है। तुम चौंकोगे ये बात जानकर कि ठीक ठीक परमात्मा को सौंप देना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें भी अहंकार होता है। ऐसे वचन है शास्त्र में कि जो कुछ ठीक वह तेरा और जो कुछ गलत वह मेरा। मगर सोचना इसमें भ्रांति है, इसमें भ्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इतना अहंकार कायम है कि ठीक तेरा, कि देख, जरा देख मेरी दरिया दिली देख, कि सब ठीक तुझे देता हूं, कि सब ठीक तेरा और गलत गलत मेरा। जरा देख मेरी हिम्मत तो देख, मेरी कुवत देख, ये मेरा त्याग देख कि गलत अपने ऊपर ले रहा हूं। मेरा ये विनम्र भाव देख, मेरी सदा शयता देख। कोई छोटा मोटा दिल नहीं है मेरे पास। आमतौर से आदमी उल्टा करता है, ठीक ठीक अपने पास रखता है, गलत गलत परमात्मा पर छोड़ देता है। जब तुम सफल होते हो तब तुम कहते हो मैंने सफलता पाई, और जब तुम हार जाते हो तुम कहते हो भाग्य, भगवान, परिस्थिति वश में न थी। अहंकार दूसरा रूप भी ले लेता है, वह और भी बड़ा सूक्ष्म है। वह कहता है देख, बुरा मैं ले लेता हूँ अपने सर, सब भला तेरा, सब बुरा मेरा। मगर अभी मैं बचा। ये क्रांति नहीं हुई, ये अहंकार ने नया रंग लिया, नया ढंग लिया, नई शैली सीखी। यह अहंकार ने विनम्रता के वस्त्र ओढ़े। सावधान, अहंकार बड़ा सूक्ष्म है मित्रों। दीवानों उसकी चालसाजियां बड़ी गहरी हैं। साधु बन जाता है मन, महात्मा बन जाता है। अहंकार साधु और महात्मा बड़ा कुछ बन जाता है, वह बड़ा उदार बन जाता है। अहंकार कोई भी वेश रख लेता है, अहंकार सभी वेशों में अपने को समा लेता है। अहंकार बहरूपिया है, शैतान बन जाता है, साधु बन जाता है, पापी बन जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है। असली भक्त कुछ और कहता है, वह कहता है बर्बाद तो तूने किया, आबाद तो तूने किया, सही तूने किया, गलत तूने किया, करने वाला ही तू है। तू अपनी गलती भी भगवान के चरणों में जो रख देता है, जो सब समर्पित कर देता है। तुमने कहानी सुनी? प्राचीन कहानी है एक भक्त स्त्री की।
वह श्री कृष्ण की भक्त थी, सब चढ़ा देती थी। गांव में खबर फैल गई कि वह सब कृष्ण को चढ़ा देती है, बुरा भला भी चढ़ा देती है, जो कुछ है सब चढ़ा देती है। क्रोध आता है उसको तो वह कहती है संभाल, ये तुझे चढ़ाया। गाली निकल जाती है उसके मुंह से तो कह देती है कृष्ण को समर्पण। ये बड़ी अजीब औरत है, ये पागल है, गाली और कृष्ण को समर्पण। और एक दिन तो हद हो गई। वह यात्रा को गई थी, जब लौट कर आई तो घर में खूब कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया था। कई दिन तक सफाई नहीं हुई थी। उसने सब सफाई किया, सब कूड़ा करकट इकट्ठा किया और जाकर कृष्ण की मूर्ति के पास सब समर्पित कर दिया कि हे परमात्मा, हे कृष्ण, सब समर्पण है, जो है तेरा है, बुरा तो बुरा, भले तो भले, ये समग्रता देखो। और कहते हैं वह जो कचरा उसने फेंका था वह बैकुंठ में कृष्ण के ऊपर गिरा। जरूर गिरा होगा, इतने प्यार से फेंका गया हो, इतने समर्पण से फेंका गया हो, और तुम्हारे फूल भी नहीं पहुंचते, उसका कचरा भी पहुंचा। और जब उनके स्वर्ण सिंहासन पर कचरा गिरने लगा तो वह हंसे। और जब देवताओं ने पूछा माजरा क्या है, ये कचरा कहाँ से आ रहा है, ये कौन आप पर कचरा फेंक रहा है, ये किसकी सामर्थ्य। कृष्ण ने कहा वह बुढ़िया जो गालियां फेंकती है वह सभी कुछ देती है। अब जब उससे अच्छा अच्छा लिया है तो अब बुरा बुरा थू कहते मुझसे भी नहीं बनता। फूल भी चढ़ाती है, कचरा भी फेंकती है। जब सभी दे दिया तो मैं भी सभी लेता हूँ, और जब कोई सभी देता है तभी मैं सभी लेता हूँ। जो बचा बचा कर देता है उसका कुछ भी नहीं लिया जा सकता। शर्त से नहीं दिया जाता, बेशर्त दिया जाता है। हों अजान अज्ञान अहों प्रभु, तुम ते कही के सुनावत। जग जीवन पर करत हो दया, तेहि ते नहीं बिसरावत। बहु तक देखा देखी करही, मगर ख्याल रखना ऐसा सुनकर देखा देखी मत करने लगना कि फूल तो अभी चढ़ाए ही नहीं और कचरा चढ़ा दिया तुमने मूर्ति पर या कोई भी तुम्हारा इष्ट हो। देखा देखी मत करने लगना। धर्म को सबसे बड़ी बाधा अधर्म के कारण नहीं है, देखा देखी के कारण है। धर्म के मार्ग पर सबसे बड़ी अड़चन देखा देखी के कारण है। लोग मंदिर जा रहे हैं, सत्संग सेंटरों में जा रहे हैं, डेरों में जा रहे हैं, तुम भी चले। देखा देखी बस व्यर्थ हो गया जाना, नकल हो गई। तुम्हारे दिल का आविर्भाव ना हुआ, तुम कार्बन कॉपी हो गए। परमात्मा तक सिर्फ मूल प्रतियां पहुंचती हैं, कार्बन कॉपियां नहीं। ओरिजिनल पहुंचता है। धर्म के जगत में सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने जैसी अगर कोई है तो यह कि देखा देखी मत करना। क्योंकि देखा देखी का मतलब होता है ऊपर ऊपर रंग रोगन कर लिया, भीतर भीतर जैसे थे वैसे रहे। आचरण भी संभाल लिया, चरित्र भी संभाल लिया, एक जीवन शैली रच ली, पूजा भी की, पाठ भी किया, प्रार्थना भी की, सब देखा देखी, सब ऊपर और भीतर जैसे थे वैसे के रहे। देखा देखी प्राणों तक नहीं जा सकती। नकल असल नहीं हो सकती। नकल असल जैसी दिखती जरूर है, इसलिए धोखा दे सकती है। इसीलिए दुनिया में असली खतरा धर्म को नास्तिकता से नहीं है। नास्तिक तो कम से कम साफ है कि मैं नास्तिक हूँ, बात खत्म हुई। ना कोई परमात्मा है, ना मुझे खोजना है ही नहीं तो खोजना क्या है। कम से कम ईमानदार है। बेईमान है तुम्हारे तथाकथित आस्तिक। भरोसा भी नहीं है परमात्मा पर, खोजे भी चले जाते हैं। किसे धोखा दे रहे हो? ये कैसी आत्मवंचना है? प्रार्थना करते हो और भीतर कोई श्रद्धा भी नहीं है। कर रहे हो तब भी तुम जानते हो कि कुछ होना नहीं है, मगर चलो देख लो करके शायद मौजूद है। तो प्रार्थना नहीं हो सकती। तुम जानते हो भली भांति कि पहले भी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, ये भी नहीं सुनी जाएगी, पर हर्जा क्या है। मेरे एक बूढ़े मित्र थे, मरणशैया पर थे। मैं उन्हें देखने गया, सोचा खबरसार पूछ लूं। वे जीवन भर नास्तिक रहे। मैंने उन्हें राम जाम जपते जपते देखा, होंठ से राम राम कर रहे थे।
मैंने उन्हें हिलाया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं? पूरी जिंदगी पर पानी फेर दे रहे हैं। नास्तिकता का क्या हुआ? उन्होंने कहा, छोड़ो भाई, छोड़ो बच्चे, नास्तिकता की बात तो छोड़ो। अब मरते वक्त कौन जाने परमात्मा हो ही। अब मरते वक्त ये बात मत उठाओ। राम राम कर लेने में हर्ज क्या है? वैसे ही बिस्तर पर पड़ा हूं, कोई काम दूसरा है भी नहीं। हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक है। ना हुआ तो अपना कुछ बिगड़ ना गया, वैसे ही बिस्तर पर सड़े थे। और अगर हुआ तो कहने की बात रह जाएगी, देख आखिर वक्त याद किया था मैंने। मगर ये आस्तिकता है? ये याद है? क्या ये याद पहुंचेगी? उस बुढ़िया का कचरा भी पहुंच गया था, यह याद भी नहीं पहुंचेगी। ये याद यूं ही घुटकर मर जाएगी। ये कंठ के बाहर ही ना निकलेगी। इसमें पंख हो ही नहीं सकते, इसमें प्राण ही नहीं है, तो पंख कैसे होंगे? ये आकाश की यात्रा पर नहीं जा सकती। ये आदमी किसको धोखा दे रहा है? अपने को ही धोखा दे रहा है। बहुतक देखा देखी कर ही, और इस जगत में धर्म के नाम पर बहुत से लोग देखा देखी ही कर रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, सत्संग सेंटर जाते थे, तो तुम भी जाने लगे। वे तुम्हें बचपन से सत्संग सेंटर में ले गए थे, मंदिर में ले गए थे, मस्जिद में ले गए थे, गुरुद्वारा ले गए थे। आदत बन गई। आदत से कहीं कोई धर्म हुआ? आदत और धर्म। लोग सोचते हैं कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बुरी होती हैं। मैं तुमसे कहता हूं, आदत मात्र बुरी होती है। अच्छी आदत जैसी कोई चीज नहीं होती। आदत का मतलब होता है मशीनी, यांत्रिक। अच्छाई यांत्रिक नहीं होती, सहज स्फूर्त होती है। अच्छाई आदत से नहीं होती। किसी ने गाली दी और तुम आदत की वजह से क्रोधित ना हुए, ये कोई अच्छाई ना हुई। क्रोध तो भीतर आ ही गया ना। आदत थी पुरानी, अभ्यास था, संभल गए, गटक गए, दबा लिया कंठ के नीचे, ऊपर मुस्कुराहट जारी रखी, हंसते रहे। मगर क्रोध तो हो ही गया ना। तुमने प्रकट नहीं किया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? घटना तो घट ही गई। तुम्हारे प्राण तो दूषित हो ही गए। धुआं तो उठ ही गया, आग तो लगी गई, जहर तो फैल ही गया। इतना ही हुआ कि बाहर ना आया, तुम्हारे भीतर ही रहा। दूसरे व्यक्ति को थोड़ा लाभ मिला, लेकिन तुम्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। अच्छी आदतें जिनको हम कहते हैं सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनसे समाज के जीवन में थोड़ी सुविधा होती है। जैसे इंजन में तेल डालते हैं ना, तो तेल के कारण इंजन के कल पुर्जे जल्दी नहीं घिसते। ऐसे ही अच्छी आदतें व्यक्तियों के बीच में तेल का काम करती हैं, जल्दी घिसने नहीं देती, जल्दी झगड़ा खड़ा नहीं होता। आदत बना ली कि जब भी कोई रास्ते पर मिला, जयराम जी की, राधा स्वामी जी, ये तेल है, इससे रास्ता बना रहता है, इससे झगड़ा झांसा ज़्यादा खड़ा नहीं होता। हालांकि ना तुम्हें मतलब है जयराम जी से, राधा स्वामी से, ना उन्हें मतलब है जयराम जी से, नमस्कार से, राधा स्वामी से। राह पर कोई मिला, पूछ लिया, कहिए कैसे हैं, ना तुम्हें मतलब है। और इसीलिए कभी कभी कोई ऐसा नासमझ भी हो जाता है कि तुमने पूछा कैसे हैं जी, वह रोककर सारी कथा बताने लगता है कि वह कैसा है। तब तुम घबराते हो कि भाई हमारा ये मतलब नहीं था, मगर अब अच्छे फंसे। ये तो पूछकर फंस गए। वह बताने लगा अपनी सारी कहानी की पत्नी बीमार है, बेटे को नौकरी नहीं लग रही है। अब तुमने पूछा नहीं, कोई इसलिए तो पूछता भी नहीं कि कहिए कैसे हैं। ये तो सिर्फ बीच का तेल है, इसमें जिंदगी घिसटती पिटटती चलती रहती है। अच्छी आदतें लुब्रिकेंट हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। आदतें कोई अच्छी नहीं होती। अच्छा आदमी आदतों से मुक्त होता है, वह प्रतिपल जीता है। अच्छा आदमी स्वभाव से जीता है, बुरा आदमी आदत से जीता है। अच्छा आदमी जयराम जी भी करता है स्वभाव से, राधा स्वामी भी बोलता है तो स्वभाव से। तुम्हें देखकर राम की याद आती है, आनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसी की महिमा है। तुम्हें देखकर राम की सुध आ जाती है। एक जीवंत व्यक्ति पास से निकले, जीवन का एक झोंका निकल आए पास से, और तुम्हें राम की याद न आए, तुम मुर्दा हो। सहज स्फूर्त जयराम जी उठे, आदत से नहीं।
तब शुभ का जन्म होता है। लेकिन तुमने तो जीवन बना रखा है, वह आदत का जीवन है। लोग माला भी फेर लेते हैं आदत से, दुकान पर बैठे रहते, ग्राहक भी चलाते रहते हैं, नज़र भी रखे रहते हैं, कोई सामान चोरी नहीं ले जा रहा है, कुत्ता भीतर तो नहीं घुस गया, मुनीम कुछ पैसे तो नहीं नदारत कर रहा, तोड़ने वाला कोई ऐसे ही चोरी तो नहीं कर रहा। सब चल रहा है और माला भी चल रही है और राम राम का जप भी चल रहा है। ये आदत है। आदत से कोई धार्मिक नहीं होता। लेकिन हमने दुनिया में ये धोखा खड़ा कर लिया है। इसलिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक ईमानदार नास्तिक और एक बेईमान नास्तिक। बेईमान नास्तिकों को लोग आस्तिक समझते हैं। आस्तिक तो सच में कभी कभार होता है, कभी कोई एकाध लाखों करोड़ों में आस्तिक होता है, बाकी तो सब झूठे आस्तिक हैं। बहुतक देखा देखी कर ही, मेरी आंखें मेरी निगाहें, शौक भी कुछ कम नहीं मगर फिर भी तेरा शबाब तेरा ही शबाब है। सार माया ए फिराक जिगर, आह कुछ ना पूछ, एक जान है सो अपने लिए खुद अजाब है। हाथ में प्याली हो भरी, प्रेम की प्रार्थना की, उसकी याद की और तुम पियो तो आस्तिकता। मैं खाना है उसी का, ये दुनिया उसी की है। जिस तृषा लब के हाथ में जामे शराब है। लेकिन शराब की बातों से थोड़े ही कोई बेहोश हो जाता है। शराब चाहिए और लोग शराब की बातों से ही बेहोश हो रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हो भाई? लोग डोल रहे हैं शराब की बातों से कहीं कोई डोला? तुम अपने को ही वंचना दे रहे हो। इतना सस्ता नहीं है मामला। देखा देखी छोड़ो, बहु तक देखा देखी करही। जोग जुगती कछु आवे नहीं, ना तो मिलने का राज पता है कि कैसे उससे मिले, न मिलने की कोई विधि कला पता है कि कैसे उससे मिले। अंत भरम महम पर ही, अंत में बहुत पछताओगे। जिंदगी भर का धोखा अंत में टूट जाएगा। मौत आएगी और गिरा देगी सारे ताश के महल और डुबा देगी सारी कागज की नावें, और तब तुम चौंकोगे, तब तुम तड़फड़ाओगे, लेकिन तुम किए कुछ भी ना हो सकेगा। बहुत देर हो गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और जिंदगी भर देखा देखी में पड़े रहे। लोग उधार जी रहे हैं, बासे जी रहे हैं। रामायण रट ली है तोतों की भांति, कुछ शब्द रट लिए हैं स्वामी जी महाराज के। हाथ में शराब का प्याला नहीं है, हाथ में स्वामी जी महाराज जिस राधा स्वामी दयाल की बातें करते हैं उसका प्याला नहीं है। गीता कंठस्थ कर ली है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ये सब कंठस्थ कर ली है। सब रिकॉर्डिंग हो गई है मोबाइल में जैसे होती है, दोहराए चले जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग होती है या यूट्यूब पर ही रिकॉर्ड किए गए भजन चलते हैं? क्या इनको सुन सुनकर क्या तुम मोक्ष पहुंच जाओगे, सचखंड पहुंच जाओगे, बैकुंठ तक पहुंच जाओगे? तुम सोचते हो कि शायद इससे ही पहुंचोगे। भजन जगना चाहिए जीवंत, एक लपट की भांति जो तुम्हारे अहंकार को राख कर जाए। जलो भजन में, तभी नया जन्म होता है। जोग जुगती कछु आवे नहीं, अंत भरम हम पर ही। अंत में बहुत पछताना होगा, क्योंकि अंत में पता चलेगा कि जिंदगी यूं ही गई, व्यर्थ गई, हिसाब किताब लगाने में चली गई। ना हाथ कुछ आया ना हाथ कुछ लगा, खाली हिसाब लगाते रहे। बुद्ध कहते थे, एक आदमी अपने घर के सामने बैठकर रोज घर के सामने से निकलती हुई गाय भैंसों को गिनता रहता था। गांव भर की गाय भैंसें चरने जाती थी नदी के पास, वह बैठा गिनता रहता। सांझ को भी बैठा गिनता कि जितनी गई थी उतनी वापस लौटी कि नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं उसे देखता। मैंने उससे पूछा, मेरे भाई, दूसरों की गाय भैंसें गिनने से तुझे सार क्या है? कितनी गईं, कितनी आ गईं, तेरी तो इसमें एक भी नहीं है। ऐसा ही बुद्ध कहते, मैं तुमसे कहता हूं कि कब तक तुम वेद गिनते रहोगे, कुरान गिनते रहोगे? कब तक तुम इन बाणियों को गिनते रहोगे? कब तक तुम शास्त्रों के शब्द दोहराते रहोगे? इनमें एक भी तुम्हारा अपना नहीं है, निज का नहीं है। एक आध तो अनुभव तुम्हारा निज का हो जाने दो।
उस पर ही भित्ति खड़ी होती है। जीवन का मंदिर उसी पर निर्मित होता है। गे भरुहाऊ अस्तुति जेई कीन्हा, मन ही समझ ना पराई। मगर तुम भूल जाते हो लोगों की स्तुतियां। लोग कहते हैं आहा, कैसा ज्ञान आपका पंडित जी, धन्य भागी हैं आप तो सत्संग करता है। लोग स्तुति कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि वाह, आपने तो पूरी स्वामी जी महाराज की वाणी याद कर ली, आपने तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी वाणियां याद कर ली, वेद याद है आपको। वाह जी वाह, तुम फूले नहीं समाते, तुम फूले नहीं समाते। गे भरुहाई, खूब फूल जाते हो स्तुति से, मन ही सुझई ना परई। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। दोहराते रहो बाणियां, दोहराते रहो वेद, क्या होगा। वेद का जन्म होना चाहिए तुम्हारे प्राणों से, वाणी का जन्म होना चाहिए तुम्हारे प्राणों से। बाहर से भीतर की तरफ नहीं जाती वाणी, भीतर से बाहर की तरफ आती है। फर्क ऐसा ही है जैसे हम एक सीमेंट की हौज बना लेते हैं, एक हौदी बना लेते हैं। हमारी भाषा में हौदी कहते हैं उसे, हिंदी में हौज कहते हैं। उसमें पानी भर देते हैं बाहर से, मगर हौज में और कुएं में कुछ फर्क है या नहीं। कुएं में पानी भीतर से आता है, उसमें से हम पानी निकालते जाते हैं और पानी आता चला जाता है। कुएं के संबंध जुड़े हैं सागर से, दूर झरनों से, उसके बड़े स्रोतों का जाल फैला है। गरीब नहीं है कुआं, जितना दिखता है उतना ही नहीं है। कुएं में बहुत है, अदृश्य छिपा है। तुम निकालते जाओ और कुआं भरता चला जाता है और नया ताज़ा जल आता चला जाता है। लेकिन हौज भरी तो कुएं जैसे ही दिखाई पड़ती है, जैसे तुम घर की छतों में टंकी लगा देते हो। हौज तो शायद तुम्हें समझ ना आए, टंकी का ही उदाहरण ले लो। छत पे टंकी लगा लेते हो, टंकी में पानी भरता है, ताज़ा तो नहीं आता। अगर टंकी कई दिनों तक ऐसे ही रहे तो वही टंकी का पानी गंदा हो जाता है। परंतु कुएं का पानी हर वक्त नया रहता है, ताज़ा का ताज़ा। पंडित में ज्ञान बाहर से भरा जाता है। पंडित टंकी है पानी की, ज्ञानी कुआं है, संतत्व कुआं है। उसमें भीतर से आविर्भूत होता है, उसके पास झरने हैं, वह परमात्मा से जुड़ा है। बहुत से व्यक्ति हैं जो मुझे पता नहीं काहे काहे की वीडियोस भेजते रहते हैं, ये सुन लो वो सुन लो, इस संत ने ऐसा कहा, उस संत ने वैसा कहा। अरे भाई मैं क्या करूं, उसने जो कहा उसका अपना अनुभव, उसने जो पानी पिया उसका अपना अनुभव। क्या तुम लोगों ने पी लिया? तुम लोग मुझसे कुछ सीखने थोड़े ना आते हो, मुझसे कोई बात का उत्तर लेने थोड़े ना आते हो। तुम लोग बस उसकी पुष्टि कर लेना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर पहले से ही कचरा भरा है, कि देखें क्या ये व्यक्ति वही बोलता है जो हम चाहते हैं। चाहते तुम खुद हो कि भाई ऐसा हो जाए, चाहते तुम खुद हो कि हम दूसरों के पास धोखाधड़ी कर लें। पूछते फिरते हो मुझसे, और जब मैं कुछ और बात कह देता हूँ तो तुम बड़े बड़े संतों की वीडियोस भेज देते हो मुझे कि चरण सिंह जी महाराज ऐसा कहा करते थे, बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लो ऐसा कहा करते हैं, स्वामी जी महाराज ऐसा कहा करते थे। तो मैं क्या करूं उनका, क्या करूं, वो कहा करते थे। अब तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? 5-6 सदस्य होंगे, 2 होंगे। अगर तुम्हारे घर में पति ने पानी पिया तो पत्नी लाभ उठा पाएगी, अगर बच्चे ने पानी पिया तो माँ लाभ उठा पाएगी। तो क्या तुम ये बचकानी हरकतें करते हो, वीडियोस भेजते हो इसीलिए ताकि तुम अपना प्रभुत्व जगा सको कि नहीं जी नहीं, हम सही हैं और ये सामने वाला बोलने वाला गलत है। तो भैया मैंने कब कहा कि मैं ज्ञानी हूँ? मुझे तो बस इतना पता है, जो वो अंदर से एक बाद एक शब्द निकालता जाता है मैं बोलता जाता हूँ। मेरा भैया कुछ भी नहीं है, जो है सब उसी का है, जो वो बुलवाना चाहता है बोल देता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो कहते हो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे भाई मैं दावा नहीं करता कि ये मैंने कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये जो वो बुलवाता है वो बुलवाता ही है, मुझे बोलना ही पड़ता है। मैं चाहे लाख कोशिश करूं कि मैं कुछ ना बोलूं, फिर भी मेरे जिम्मे ड्यूटी है, वो बुलवाए चला जाता है, अपना काम करवाए चला जाता है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो उसका है, अगर तुम सही समझ रहे हो तो बस
उसी की वजह से गलत समझ लो तब भी वही कसूरवार है। मेरा भैया कुछ भी नहीं है। काम अरी जज्बा ए इख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस सूरत से तड़पा, उनको प्यार आ ही गया। जब निगाहें उठ गईं अल्लाह री में राज़े शौक, देखता क्या हूँ वो जाने इंतज़ार आ ही गया। जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। तभी जीवन भर की अशांति मिटती है और शांति के मेघ बरसते हैं जब तुम प्रेमी हो जाते हो। तभी जीवन का अंधकार मिटता है और सुबह उठती है। दिल कुछ इस सूरत से तड़पा, उनको प्यार आ ही गया। तड़पो, लेकिन बहुत हैं जो तड़पना ही नहीं जानते। बहुत हैं जो बिना तड़पे ही मान लेते हैं। वे झूठों में पड़ जाते हैं, वे भ्रांतियों में उलझ जाते हैं, वे अपने ही मन के सपनों में भटक जाते हैं। रहनी गहनी आवे नाही, शब्द कहे ले तरई। ना तो रहना आता, न परमात्मा को गहना आता, न उसे ग्रहण करने की क्षमता है, न उसे जीने की क्षमता है। न परमात्मा को अपने भीतर प्रविष्ट होने देते हो, डरे हो। सब तरफ दरवाजे बंद कर देते हो। न सूरज की किरण घुस सके, न हवा आ सके, न वर्षा आ सके। सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद किए बैठे हो। जरा भी जगह खाली नहीं छोड़ी है, खुली नहीं छोड़ी है। ऐसे डरे हो, कब्र बना ली है अपने चारों तरफ तुम लोगों ने। खुला करो अपने को, आने दो उसकी रोशनी, आने दो उसकी वर्षा, आने दो उसका पवन, बहने दो उसे तुम्हारे भीतर। अभी कुछ ही दिन एक स्त्री ने मेरे को कॉल किया, कहने लगी कि मुझे जी डर बड़ा लगता है। मैंने बोला काहे का? कहने लगी कि जब भी मैं साधना करती हूँ, अभ्यास करती हूँ, तो उसके कुछ समय बाद जब धुन सुनने लगती है तो मेरा सारे शरीर में एक अलग सा अनुभव होता है। मेरा शरीर उड़ने जैसा लगता है और मुझे ये डर है कि अगर मैं अंदर चली गई और वापस नहीं आई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा। फिर मैंने कहा कि तुम साधन छोड़ दो। फिर कहने लगी नहीं जी, इसी जन्म में मुक्त होना है। ये क्या बात हुई भैया, तुम स्वर्ग में भी जाना चाहते हो और मरना भी नहीं चाहते। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। तुम लोग डरे डरे हो, परमात्मा को आने नहीं देते। आता भी है तो भी तुम रोकते हो कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो फिर तुम साधन ही क्यों करते हो? क्या जरूरत पड़ी है करने की? छोड़ो परे। अगर नहीं तुम चाहते कि ये सब चीजें तुम्हारे साथ हों तो क्यों करते हो? मत किया करो। तुम अपना गृहस्थ ही जीवन व्यतीत करो, और जिसे पूरी तरह से भीतर जाना है फिर काहे की चिंता, क्या होगा क्या ना होगा। तुमने चौकड़ी मारकर बैठना है और भीतर उतर जाओ। उतर जाओ, जो होता है होने हो, होते रहने दो। रहनी गहनी आवे नहीं, ना तो तुम गहन करते हो उसे तो रहोगे कैसे, उसे जियोगे कैसे? आने दो उसे भीतर, फिर तुम्हारा जीवन उसी से आपूरित हो जाएगा। लेकिन शब्दों में खूब उलझ गए हो तुम सब। इतने उलझ गए हो कि शब्दों के पीछे बड़ा लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। जरा कुरान के खिलाफ बोल दो, मुसलमान आ गया लेकर लट। इसे क्या पता है कुरान का? जरा वेद के खिलाफ बोल दो, चले आर्य समाजी आ गए झगड़ा करने, जैसे उन्हें पता हो कि वेद में क्या है, अपने भीतर क्या है। उसका जब तक पता ना हो तब तक ना वेद का पता होता है, ना कुरान का पता होता है। सब वेदों की वेद, सब किताबों की किताब भीतर है। पहले उसे पढ़ो। उसे पढ़ लिया तो सब शास्त्र पढ़ लिए। उसे बिना पढ़े तुमने जो भी पढ़ा है सब कूड़ा करकट है, बोझ है, भार है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, बंधन का उपाय है। उससे तुम अपनी जंजीरें गढ़ सकते हो, और सुंदर जंजीरों को तुम चाहो तो आभूषण भी मान सकते हो, मगर तुम कारागृह में बंद रहोगे। जब जीवन जी कहते हैं शब्दों पर लोग लड़ने को तैयार हैं, शब्दों पर ही लड़ते रहे हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, थोड़े ही कोई झगड़ा है। कैसा झगड़ा? लेकिन लोगों का झगड़ा चल रहा है। ईसाई मुसलमानों को काटते रहे, मुसलमान ईसाइयों को काटते रहे, हिंदुओं ने बौद्धों को जला दिया, ये चलता रहा। मंदिर जलाए जाते हैं, मस्जिदें उखाड़ी जाती हैं, शास्त्र मिटाए जाते रहे, मूर्तियां तोड़ी जाती रहीं। ये कौन लोग हैं जो शब्दों पर लड़ रहे हैं?
शब्द का इतना मूल्य नहीं है। असली मूल्य है रहनी गहनी का। रहनी गहनी आवे नहीं, शब्द कहें ले तरई। और अगर ऐसे लोगों से तुम ये भी कहो कि भाई कुछ रहो, कुछ जियो, कुछ ग्रहण करो, तो भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं तुमने हमें समझ क्या रखा है, हम कोई अज्ञानी हैं? जरा जरा सी बात पर लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। नहीं विवेक कहे कछु और ज्ञान कथी तरई। यही सब तुम कुछ करते हो, और क्या करते हो? रहनी गहनी करते नहीं, रहते नहीं, करनी करते नहीं, फिर रोते हो चिल्लाते हो, कुछ हुआ नहीं, पाया नहीं। क्या पाओगे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो करनी में लाया करो, भजन सिमरन किया करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की सत्संग वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरे किसी भाई बंधु या मित्र का कोई प्रश्न हो, कृपया आप मेरे पुरानी वीडियोस को सुन लिया करें। मेरी विनती है हाथ जोड़कर, पुरानी वीडियोस को सुन लिया करें। फिर भी कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, आप जी को हैंडल मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे प्रश्न लिख सकते हैं। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ समझ आया हो। नहीं कुछ समझ आया हो तब भी कोई बात नहीं, डिसलाइक ज़रूर करें। अगर आपको समझ आया है कुछ तो लिख सकते हैं क्या समझ में आया, या कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख सकते हैं। और भजन सिमरन किया करें। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। होश पूर्वक जाप करें एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। यह है पहला कदम। दूसरा कदम शब्द धुन को सुनना। शब्द धुन को सुनना क्या करना है? अपने सिमरन का जाप बंद कर देना है दूसरे कदम में, और शब्द धुन को सुनने की चेष्टा करनी है। और दोनों आंखों के मध्य में बड़े प्रेम से अंधेरे की तरफ देखते रहना है। प्रकाश आ गया है तो प्रकाश की तरफ देखते रहें। इस प्रक्रिया को भजन सिमरन कहा जाता है। याद रहे, शब्द धुन सुनते समय या जब भी तुमने अपने शब्दों का जाप बंद कर दिया, तो जब तुम बंद कर देते हो उसके बाद जब शब्द धुन को सुनने की तैयारी करते हो, तब किसी भी शक्ल पदार्थ का आपकी आंखों के सामने तस्वीर नहीं बननी चाहिए। अगर तस्वीर बन रही है तो समझ लेना तुम मन के दायरे में हो। इस मन के दायरे से परे चले जाना है। और एक और मैं विधि बताया करता हूँ, और दूसरी विधि है सांसों की प्रक्रिया। लंबे लंबे सांस लेने हैं, नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। जैसे तुम साधारण सांस लेते हो वैसे ही करना है। लेटे लेटे कर सकते हो, चौकड़ी मारकर बैठकर कर सकते हो, जैसा भी तुम्हारा दिल चाहे। सोफे पर बैठो, चारपाई पर बैठो, कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने करनी है। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। कोई ये योग प्राणायाम नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हवा को अपने भीतर उतारना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को, प्राणों को अपने अंदर उतारना है। मान लो तुमने आधा पौना घंटा ये कर लिया या 15-20 मिनट कर लिया। जैसे ही तुम रुके वैसी ही अवस्था में बैठे रहना। सोफे पर तो सोफे पर बैठे रहना, चौकड़ी मारकर बैठे हो तो वैसे ही बैठे रहना। जो भी हो होने देना। शरीर काम पे डरना नहीं है। मौत का डर लगे तब भी डरना नहीं है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से कुछ गरम गरम गुजरता महसूस हो तब भी कोई चिंता नहीं लेनी है। रूह सिमटनी शुरू हो जाए तब भी कोई चिंता नहीं लेनी है। ध्यान बस दोनों आंखों के मध्य में रखना है। यह है प्रक्रिया, यह है सांसों की प्रक्रिया। ये सांस क्रिया है, इसको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। इस क्रिया को करने के बाद भी शब्द धुन और प्रकाश दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है। फिर शब्द और प्रकाश को पकड़ना है। ये शब्द और प्रकाश आपको अपने भीतर पहुंचा देगा। ये जो सांसों की क्रिया है, ये क्रिया प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें, और जिनको दिल की बीमारी है या सांस की बीमारी है वो थोड़ा अपने शरीर के अनुसार कर लें। अगर दिक्कत परेशानी हो फिर इसे बंद कर दें। पहले ट्राई कर लें कि आपके शरीर पर ये सूट बैठती है कि नहीं बैठती है। अगर नहीं बैठती है फिर आप इसको नहीं कर सकते हैं। जिनको नींद ना आती हो, जो डिप्रेशन में रहते हो, जिनका शरीर कमज़ोर हो, जो खुद को पागल समझते हो, जिनको मानसिक बीमारी हो, वो व्यक्ति इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। जिनके बच्चों का दिमाग थोड़ा कम चलता है, थोड़ा उनको लगता है कि बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है, तो ये प्रक्रिया करें बच्चे, तो इससे उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा।
इस प्रक्रिया को आप करेंगे, आपको रोज़ रोज़ रिलैक्सेशन होगी, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। प्यारी साथ संगत जी, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर इसमें सत्संग डल जाए तो सुन लिया करें, ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक आप पुरानी सत्संग वीडियोस का ही आनंद लिया करें। आप इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो अपने भ्रमों को तोड़ने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, अपने अंदर उतरने के लिए, ध्यान करने के लिए। जैसा मर्जी आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो, ये आपकी मौज है। और शेयर ज़रूर कर दिया करो इन वीडियोस को किसी ज़रूरतमंद को, जिसको कोई ज़रूरत है, जिसको कुछ जानने की ज़रूरत है, जो तड़प रहा है, जिसको दिक्कत परेशानी हो रही है कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसके प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे हैं किसी व्यक्ति के, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाया जाए। ये आपकी ड्यूटी है। बाकी नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मौज है। अगर किसी से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा तो वो अपने दिल में ये ना रखे कि मैंने नहीं किया, तब भी कोई बात नहीं। आप बस अमल किया करें और आप अपने भीतर उतर जाया करें। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतने वक्त तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।